और अब आज का एजेंडा में खबर प्रदेश की सियासत से आपको बता दें, फतेहपुर जिले के चर्चित आर्यन यादव चाय वाले के विवाद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की एंट्री के बाद अब बाराबंकी में सियासत गर्मा गई है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम्स महाज के प्रदेश उपाध्यक्ष वसीम राइन ने सोमवार को अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया। राइन ने अखिलेश यादव को मुसलमान विरोधी करार दिया है और आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव का प्रेम सिर्फ यादवों के लिए है, जबकि मुसलमानों को उन्होंने हमेशा ठगा है। वसीम राइन ने कहा है कि फतेहपुर में एक यादव चाय वाले के यहाँ घटना होती है तो अखिलेश यादव उसे पार्टी मुख्यालय बुलाकर पीतल के बर्तन उपहार में देते हैं, लेकिन प्रदेश में जब किसी मुसलमान के साथ जुल्म होता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। राइन ने उदाहरण देते हुए बताया कि आजम खान और उनके परिवार के साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके पक्ष में कभी मजबूती से आवाज नहीं उठाई। बता दें कि अखिलेश के यादव प्रेम पर भड़के वसीम राइन और सपा के ने मुसलमानों को सिर्फ वोट देने का लगाया इल्जाम। और आगे बता दें कि वसीम राइन ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव पर। तो उन्होंने कहा है कि यादव चाय वाले के यहाँ घटना होती है तो उसे पार्टी मुख्यालय बुलाकर उपहार दिया जाता है, लेकिन जब मुसलमान के यहाँ कोई जुल्म होता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि अखिलेश यादव ने हमेशा पसमानदा मुसलमानों की अनदेखी की और उनके पक्ष में कभी मजबूती से आवाज नहीं उठाई। सपा ने अब तक 36 यादवों को राज्यसभा भेजा है, किसी भी पसमानदा मुस्लिम को मौका नहीं दिया गया है। साथ ही मुलायम सिंह के बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा कि अखिलेश मुसलमानों को पसंद नहीं करते हैं। साथ ही सपा मुस्लिम वोट लेकर सपा सरकार तो बना लेती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद मलाई सिर्फ अपनों को ही बांटी जाती है। टिकट को लेकर उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारा, संगठन और मंत्रिमंडल हर जगह सिर्फ यादवों को आगे रखा जाता है। और इतना सब आरोप लगाने वाले वसीम राइन आखिर हैं कौन, ये भी हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव पर जमकर बरसने वाले वसीम राइन कौन हैं। वसीम राइन ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम्स महाज के प्रदेश राज्य उपाध्यक्ष हैं। वसीम प्रदेश के 16% पसमानदा मुसलमानों के अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी की वकालत करते हैं। वसीम राइन ने हाल ही में अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। वसीम राइन ने अखिलेश को मुसलमान विरोधी करार दिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेन सिंह जी जुड़े। रामेन जी, स्वागत है आपका। रामेन जी, AIPMM के उपाध्यक्ष राइन, इन्होंने अखिलेश यादव पर सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं, तो क्या कुछ जो सत्यता है वो देखी जा सकती है? देखिए क्या है ना, जो बात राइन कह रहे हैं वो सच बात है। उसको कहा देर से गया और ये पसमानदा मुसलमान लंबे वक्त से उठाता रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश में 3.8 करोड़ आबादी है मुस्लिम की, जिसमें 80% से अधिक पसमानदा मुसलमान, कुंजला है, कबरिया है, अंसारी है, जुलाहा है, मनिहार है। इस तरीके की छोटी जातियां हैं कि टेक्निकल जातियां हैं जो अपना भरण पोषण टेक्निकल रूप से काम करके करती हैं, तो बहुत सरकार पर आश्रित नहीं है और उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ देती है, काम के बदले अपना पैसा लेती है। लेकिन उसके बाद भी जो शासन से सहयोग मिलना चाहिए, जो सत्ता का जो, जब आप वोट लेते हो मुसलमानों को तो आपको उनके लिए कुछ करना चाहिए था। वो बात कह रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों के लिए कुछ नहीं इनके पास। दूसरा, उन्होंने मुलायम सिंह का जिक्र किया कि अखिलेश मुसलमानों को नहीं पसंद करते हैं, तो ये बात तो सच है। मुलायम सिंह ने मन से कहा था कि अखिलेश नहीं पसंद करते हैं, तो इस तरीके की बातें निकल कर आ रही है। और राजनीतिक रूप से अगर देखें तो भाजपा पसमानदा मुसलमानों के लिए बड़ा काम करती रही और उसको लुभाने का भी प्रयास करती रही। पसमानदा मुसलमान धीरे धीरे खिसकता है, कभी 5% उड़ता है, कभी 8 हो जाता है। तो भाजपा के साथ ये मुस्लिम वर्ग जुड़ता भी है, क्योंकि सड़क उसको मिल रही, बिजली मिल रही, शिक्षा मिल रही, चिकित्सा मिल रही, एटमॉस्फेयर अच्छा मिल रहा, कानून व्यवस्था अच्छी मिल रही, वो तो सभी को मिल रहा उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो जो आरोप अखिलेश पर राइन ने लगाया ये आज पहली बार नहीं लगा है, ये लंबे वक्त से लगता रहा कि कुछ सिंबॉलिक लोग हैं जिनको अखिलेश यादव सहारा बना करके और पूरे मुस्लिम आबादी का वोट लेते हैं। और अखिलेश के साथ ये है कि मुस्लिम के पास कोई विकल्प नहीं, कांग्रेस यहाँ मजबूत नहीं है। जैसे जैसे ओवैसी की पार्टी यहाँ आ रही, थोड़ा सा धड़कने अखिलेश की बढ़ रही है, छोटे छोटे विरोध भी उनको बहुत नुकसान पहुंचाएंगे आने वाले वक्त में। तो ये चुनौतियां अखिलेश को फेस कर दी है।
भाजपा धीरे धीरे पसमानदा के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। वहीं अखिलेश के खिलाफ जो बयान है वो अखिलेश को राजनीतिक रूप से 2027 में नुकसान पहुंचा सकते हैं। निधि, वसीम राइन का ये भी एक इल्जाम उन पर लगा है कि वो 36 उन्होंने जो यादव समाज के लोग थे उनको राज्यसभा पहुंचाया, जबकि मुस्लिम समाज का एक भी व्यक्ति राज्यसभा में नहीं गया। देखिए ये तो सच्चाई, इसमें जुटला कोई नहीं सकता। जो राइन बात कर रहे हैं वो सच है कि लोग आते हैं तो आप जिला अध्यक्ष कौन बनेगा, यादव बनेगा, राज्यसभा कौन जाएगा, यादव बनेगा, जिला पंचायत अध्यक्ष अगर नॉमिनेट करना होगा तो यादव बनेगा, विधान परिषद करना होगा तो यादव बनेगा। तो वो पहली प्राथमिकता तो उनकी यादव है। अगर उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं में उनको चयन करना होगा तो किसको चयन करेंगे, ये आंकड़े बताते हैं। इसमें कोई मुस्लिम बात अलग नहीं कह रहे। राइन जो बात कर रहे हैं वो सब कह रहे हैं कि भाई जब उनको पहली प्राथमिकता यादव है, सेकेंडरी किसी और की है, उसमें बहुत सारी जातियां, उसमें मुस्लिम भी आता है। तो इस तरीके से जो बात राइन कह रहे हैं वो सच्चाई है। धरातल पर जो बात आती है तो उसकी गहन पर चर्चा होती है, उस पर विश्लेषण किया जाता है। लेकिन रियलिटी यही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि अखिलेश वोट तो चाहते हैं लेकिन अधिकार नहीं देना चाहते, सत्ता में भागीदारी नहीं देना चाहते हैं। ये बात राइन जो कह रहे हैं वो सच्चाई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामेन जी हमसे जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए।